अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ असमत नौरीन और मेरा जो है प्रोजेक्ट वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने जो काम किया है उसमें मेरे पास हमने HTML जो है उसका स्ट्रक्चर भी यूज़ किया है और CSS स्टाइलिंग भी यूज़ की है। बैकएंड पे मेरे पास जो ऊप के कंसेप्ट थे वो हमने लगाए। इसमें हमने क्लासेस और रिलेशनशिप्स और इनकैप्सुलेशन, कंपोजिशन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट भी यूज़ किया है। इसके अलावा मैं फीचर इन्हेंसमेंट और का भी थोड़ा सा हमने काम किया है कि इसमें फ्यूचर में हमारे पास इसमें क्या फ़ायदे बेनिफिट हो सकते हैं। जो मेरे पास ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के जो हमने बनाया है, ये जो सारा सिस्टम, ये एक हमने वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। हमने इसमें जो है इन्वेंट्री को रियल टाइम के लिए हमने इसके यानी कि हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसमें हमने जो सपोर्ट की ऑपरेशन हमने यूज़ किए हैं वो हमारे पास है मॉनिटरिंग स्टॉक लेवल्स, उसके अलावा इशूइंग जो होता है लो स्टॉक नोटिफिकेशन और फैसिलिटेटिंग जो है रीस्टॉकिंग, वो सारे जो है हमने उसके ऑपरेशन पे काम किया है। और इसके अलावा हमने जो इसके हैं ऊप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी यूज़ किया है। उसमें हमने जो ये जो हमारा प्रोजेक्ट ये डिज़ाइन किया गया है प्रोडक्ट के, इसमें हमने क्लासेस बनाई हैं इन्वेंट्री की भी और सप्लायर्स की भी। इसके बाद हमने जो इसमें प्रोडक्ट जो डिस्प्ले किए है उसमें हमने नेम लिए है, प्राइस ली है, स्टॉक लेवल लिए है एंड रीस्टॉक बटन को भी हमने प्रेजेंट किया है। फिर हमने लो स्टॉक जो है मॉनिटरिंग का भी हमने बनाया है कि जो यूज़र है उसे नोटिफाई हो जाए कि जब हमारे पास स्टॉक जो है वो लो हो जाए। फिर इसके अलावा हमने सप्लायर मैनेजमेंट का भी एक ऑप्शन रखा है कि अगर हमारे पास जो है स्टॉक लो हो जाए तो सप्लायर की तरफ से प्रोडक्ट जो है ये स्टॉक वो ऑटोमेटिकली शो हो जाए। फिर हमने इसमें ऊप की इंटीग्रेशन भी यूज़ की है। ऊप की इंटीग्रेशन जो है वो हमने इसलिए यूज़ किया है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट और इन्वेंट्री और सप्लायर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको ये इनकैप्सुलेट कर दे। फिर इसके अलावा हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने बैकएंड और फ्रंट एंड जो है वो हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें हमने इंडेक्स जो है HTML जो है वो फ्रंट और एंड लेआउट हमने यूज़ किए हैं। फिर हमने इसमें फ्रंट एंड पे हमने CSS स्टाइल भी यूज़ किया है। फ्रंट एंड में हमारे पास जो है वो कंसिस्ट है index.html पे और style.css पे, और ये जो है ये डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट इन्वेंट्री को और स्टॉक जो नोटिफिकेशन होंगे उनको ये हमारे पास शो करेगा। और इसके अलावा हमारे पास है HTML का जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है ये हेडर के लिए यूज़ किया है। हेडर मीन्स जिसमें हम लोगो, सर्च बार, नेविगेशन लिंक्स, इस तरह के जितने भी हमारे पास होंगे उनको हमने हेडर में शो कर दिए। मेन कंटेंट हमारे पास है प्रोडक्ट इन्वेंट्री सेक्शन और लो स्टॉक जो है नोटिफिकेशन, ये हमने जो मेन कंटेंट है उसमें डाल दिए। जो हमारे पास आएंगे प्रोडक्ट इन्वेंट्री, इसमें हमारे पास होगा इमेज होंगे उस प्रोडक्ट के जो हमने प्रोडक्ट मतलब कि हमने अपने स्टोर में लगानी होगी। इसके अलावा प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की, स्टॉक लेवल एंड रीस्टॉक बटन ये हमने प्रोडक्ट इन्वेंट्री सेक्शन में हमने इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है लो स्टॉक नोटिफिकेशन में हमने ये डाल के है कि जो यूज़र होगा ना उसको अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट यानी कि अलर्ट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जब वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो लो हो जाएगा। फुटर में हमने ये कहा है कि अगर कोई कॉपीराइट का इंफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब कि डबल चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है जो तो वो हमें यानी कि प्रोवाइड कर देगा। फिर हमारे पास हमने इसमें CSS स्टाइल जो है वो यूज़ किया है, ग्रिड लेआउट यूज़ किया है, ग्रिड कार्ड स्टाइलिंग यूज़ किया है। ग्रिड लेआउट हमने इसलिए के लिए हमने CSS जो है ग्रिड उसको हमने क्रिएट किया था ताकि वो हमारे पास जो प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दे
उनके जो लेआउट होते हैं उनके रिस्पॉन्सिव मतलब क्रिएट कर दे। फिर हमारे पास कार्ड स्टाइलिंग, जो हर प्रोडक्ट है उसको हमने उसको मतलब कि उसको भी हमने शो किया है। फिर हमारे पास उसकी जो है बैकएंड जो है, बैकएंड पे हमने ऊप के जो कंसेप्ट थे वो हमने इसमें यूज़ किए हैं। बैकएंड जो है वो हमारे पास लोकेट कर रहा है इन्वेंट्री को, और इन्वेंट्री को हमने शुरू किया inventory.py बाय इनके पाइथन से। फिर इसमें हमारे पास जो है ऊप वो स्ट्रक्चर, ऊप का स्ट्रक्चर डाटा हमने यूज़ किया है, फंक्शन यूज़ किए हैं। ब्रेक डाउन जो हमारे पास ब्रेक डाउन करेंगे हर कंसेप्ट को जो हमने इस पर अप्लाई किए हैं। फिर हमारे पास हमने इसकी क्लासेस बनाई हैं और क्लासेस के साथ इनके रिलेशनशिप को भी शो किया है। क्लासेस में हमारे पास है प्रोडक्ट क्लासेस, इन्वेंट्री क्लासेस एंड सप्लायर क्लासेस। प्रोडक्ट में हमने यानी कि प्रोडक्ट की आईडी, नेम, प्रोडक्ट नेम हमने डाला है, प्रोडक्ट की प्राइस डाली है एंड स्टॉक लेवल हमने इसमें यानी कि शामिल कर दिया। इन्वेंट्री क्लास में हमने प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज किया है। फिर हमने जो न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है उसको हमने यानी कि इंक्लूड किया है। ट्रैकिंग स्टॉक लेवल हमने किया है, उसके अलावा रीस्टॉकिंग का ऑप्शन यूज़ किया है। फिर हमने सप्लायर क्लास बनाई है जिसमें हमने अगर हमारे पास जो है प्रोडक्ट लो हो जाए इन तो हमें हमारे जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दे सप्लायर को, और उसके मतलब को बता दे। फिर हमने इसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी जो है सप्लायर के वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का फिर हमने एक बनाया है जिसमें जो हमारे पास जो सेंसिटिव डाटा होगा उसको ये इंश्योर करेगा। फिर हमने इसमें पाइथन को तो बस बेसिकली हमारे पास पाइथन और ऊप से मिलके ये जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का हमने ये बनाया है सिस्टम। तो हमने इसमें जो है पाइथन का जब हम कोड यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें क्लासेस जो हैं प्रोडक्ट की वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको हमने लिया है। और क्लासेस प्रोडक्ट में हमारे पास यानी कि हमने ऊपर भी बात बताया है कि नेम लिए है, प्राइस लिए एंड स्टॉक लिए है। फिर हमने इसमें जो है इसको एक कंपोजिशन लगा दी, यानी कि उसमें क्योंकि अब हमने कंपोजिशन कर दी, इन्वेंट्री का सिस्टम भी हमने इंक्लूड करना है ना, तो इसलिए हमने जो है एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिया है इनिशियल, यानी कि हमने क्लास इन्वेंट्री का एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिया है। फिर हमने इसमें जो है पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यूज़ किया है। जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उनको हम इनहेरिटेंट करने के लिए तो प्रोडक्ट की क्लास पे, तो इसलिए हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमने पाइथन में पढ़ा था तो वो भी हमने इसमें यूज़ किया है। और जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है इसमें हमने सप्लाई की जो होती है वेरिएट सप्लायर की वेरिएशन जो होती है उसको हमने रिस्टॉक में मतलब कि जो चीज़ें हम ले रहे हैं उसमें यूनिक रिस्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने जो है पॉलीमॉर्फिज्म में हमने यूज़ किया। फिर पाइथन के कोड में हमने क्लास सप्लायर की क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर हमने इसमें एक यूजेज यूज़ किया है जिसमें हम एडिंग प्रोडक्ट कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं, हम अपनी चेकिंग स्टॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा रिस्टॉकिंग जो है प्रोडक्ट उसको भी हमने यानी कि अलाउ कर दिए सप्लायर को। और थैंक यू सो मच। आई होप जो मेरा ये प्रोजेक्ट है ये हमारे इंशाल्लाह रियल लाइफ में यूज़ होगा। थैंक यू सो मच।